बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज अपने मुआशरे की दो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। एक तो इंतहाई भयानक तस्वीर है जो देखकर आप चौंक जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। और दूसरी तस्वीर जो है वो बड़ी मुस्बत तस्वीर है, वो हमारे मुआशरे के हीरो की तस्वीर है। मुआशरा जो है वो हमेशा अच्छाई और बुराई के साथ मुकम्मल होता है, तो दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ये वाक़या है गुजरांवाला का, नवाही इलाका है वनिये वाला। वहाँ पर एक 2 मरले के मकान में मेहनत कश अनवर रहता था, जिसको 3800 रुपया अप्रैल के महीने में गैपको की तरफ से बिजली का बिल थमा दिया जाता है। और आप सोचें वो बेचारा कितना गरीब होगा कि वो 3800 रुपया बिल अपना अदा नहीं कर पाया, लेकिन गैपको वालों ने इतने संग दिल थे कि शदीद गर्मी में उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया, उसकी मीटर की तार काट दी। उस बेचारे के घर मेहमान आ जाते हैं, उसने वही तार दोबारा खुद उन्होंने तार लगाकर तो अपनी बिजली बहाल की, लेकिन इन गैपको वालों ने उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया। अब पीछे उसका एक जवां साला बेटा था जो 4 बहनों का अकलौता भाई था, फराज उसका नाम है। उसने बड़े तरले मिन्नतें की गैपको वालों की कि खुदा के लिए मेरे बाप को छोड़ दो, हम गरीब हैं, हम कोशिश करके ये 3800 रुपये आपका बिल अदा कर देंगे। ये कोई 38 लाख रुपया या 38 करोड़ रुपया नहीं था जिससे गैपको जो है वो तबाह हो रहा था, या शायद इनकी कंपनी दाव पे लग गई थी। आप सोचें सिर्फ 3800 रुपया था, लेकिन गैपको वाले नहीं माने, वो जेल चला गया और ऊपर से उनको चोरी के मुकदमे में फिर 1 लाख रुपया जुर्माना डाल दिया गया बिजली के बिल में। जो बंदा 3800 रुपया नहीं अदा कर सकता था, वो 1 लाख रुपया जुर्माना अदा करना था उसके। इतना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर जो है वो गिर गया। उसने बड़ी तगोदो की, 2 माह तक वो बच्चा बेचारा किसी से उधार मांगता रहा, किसी ने उधार नहीं दिया। बड़ी कोशिश की उसने, उसके पास इतने पैसे भी नहीं हो सके थे कि वो अपने वालिद की जमानत करवा सकता। फिर गैपको वालों ने उनको धमकी दी कि 30 जून तक अगर आपने 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाई, 2 इंस्टॉलमेंटें कर दी, तो फिर आप भी जेल जाओगे अपने बाप के पीछे। वो बेचारा गुर्बत बेरोजगारी से इतना परेशान था, घर के हालात इतने बुरे थे कि 2 माह से शदीद गर्मी में वो बेचारे बिलक बिलक कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ऊपर से गैपको वाले मोहल्लेदारों को ये धमकियां लगा रहे थे कि अगर किसी ने इनको तार दी तो उनका कनेक्शन भी मुनक़ता किया जाएगा और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह से मतलब इन्होंने महाज बना रखा था कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा जो है वो मकरूज है वो बंदा इनका। उस बेचारे के पास पैसे नहीं हुए, उस लड़के के पास। उसने दिल बर्दाश्ता होकर उसने तेज़ाब पीकर खुदकुशी कर ली और अपनी जान गंवा दी। उस 4 बहनों के अकलौते भाई ने, 20 साल नौजवान था। लेकिन इसमें मुस्बत पहलू अब आपको बताते हैं। जो रेस्क्यू एहलकार उसको हॉस्टल में रेस्क्यू कर रहा था, जब उसने तेज़ाब पिया, अब्दुल सत्तार उसका नाम है, उसने उससे पूछा कि भाई आपने तेज़ाब क्यों पिया है, क्या वजह है। और उस बच्चे ने पूरी कहानी उसके सामने बयान की। अब सुनना वो कितना दर्दे दिल रखने वाला रेस्क्यू एहलकार था, और उसने इंसानियत की आला मिसाल कायम की है। उस शख्स ने, हीरो है वो हमारे मुआशरे का। हम उसको सलाम पेश करते हैं, उसको खराजे तहसीन पेश करते हैं। आपको पूरी बात बताता हूँ उसकी। उसने ये सारी कहानी जब सुनी, उसने बड़ी कोशिश की, हॉस्टल पहुँचाया कि ये बच्चा बच सके, लेकिन वो नहीं बच सका। वो खाल-ए हकीकी से जा मिला। लेकिन उसके बाद उस रेस्क्यू एहलकार ने उनके घर से बिजली का बिल लिया और वो 50,000 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट थी उसने अपनी जेब से 50,000 रुपया अदा किया। एक वकील को हायर किया, उसके वालिद की ज़मानत दायर की और फिर कमरा अदालत में उसने जज साहब को ये पूरी कहानी बताई कि गैपको वालों ने कितना बड़ा जुल्म किया है। 3800 रुपये के पीछे एक जवां साला बेटा इस बुजुर्ग का जो है वो दुनिया से चला गया, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था। जज साहब ने सुनकर फौरी उसकी ज़मानत ली है। जब वो अनवर मेहनत कश गरीब बेचारा अपने घर पहुंचा तो वो उसके सामने बेटे की लाश पड़ी हुई थी। उस बेटे की लाश पड़ी थी इस गैपको वालों की वजह से। आप अंदाज़ा करें कितने ये जालिम हैं। और उस रेस्क्यू वाले ने, आप देखें कैसा उसके सीने में दर्दे दिल रखने वाला दिल था कि उसने अपनी जेब से पैसे लगा के ये सारा काम सर अंजाम दिया। और ये गैपको वाले सिर्फ एक 3800 रुपया बर्दाश्त नहीं कर पाए,
और वो बड़ा बड़ा माफिया देखो जो अरबों रुपए के बिल माफ करवाता है इनसे, इस इलेक्ट्रिक कंपनियों से, वो बड़ा बड़ा माफिया देखो। और खुद ये जो घर में बिजली अपनी इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी जेब से पैसे नहीं देते, हम और आप लोग इनके बिल अदा करते हैं। इनके घरों में मुफ्त बिजली चलती है। नेशनल ग्रिड स्टेशन से जितने यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम का तमाम बिल अवाम की जेबों से निकलवा लिया जाता है। अवाम के ऊपर वो सारे का सारा बोझ डाला जाता है। ये बड़ा बड़ा माफिया जो मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे पैसों की बिजली इस्तेमाल करते हैं। उधर गरीब आदमी जो है वो बेचारा मर रहा है, 3800 रुपए के पीछे उसका जवां साला बेटा चला गया है। अब कौन पूछेगा? कोई गैपको वालों को पूछने वाला है? हमारा सिस्टम भी बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका जवां साला बेटा बेचारा जो है वो चला गया है और ये मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब 3800 के पीछे गरीब बेचारा अपनी जान दे रहा है। तो नाज़रीन, ये दो तस्वीरें थी आपके सामने जो रखी हैं मुआशरे की। एक वो भयानक तस्वीर गैपको वालों की जिन्होंने 3800 रुपए के पीछे इतना जुल्म किया, और दूसरा वो रेस्क्यू एहलकार जिसने इंसानियत की आला मिसाल कायम की है और अपनी जेब से उसने ये बिल अदा किया है। वो उसको नौजवान को तो बेचारा नहीं बचा सका, लेकिन ये काम उसने कर दिया है। उसको भी हम सलाम पेश करते हैं। खुदा हाफिज़।